जय भीम दोस्तों। 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मान्यवर साहब श्री कांसीराम स्मारक स्थल पर बुलाया गया है मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बड़ा राजनैतिक संदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस दिवस के दिन देना चाह रही हैं। उस राजनीतिक संदेश को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं भी अपना तैयारी कर चुका हूं। गाड़ी हमारी आ चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सोनघर में और हमारे सभी दोस्त यहां बैठे हैं चाय पीने के लिए। क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, हरिंदा से लखनऊ का दूरी हम लोग सिद्धार्थनगर होते हुए तय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त इधर के ही थे। तो सभी दोस्त हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए कितनी देर में चाय आता है। रमेश भाई और रमेश भाई यहाँ पर चाय का इंतज़ार करते हुए सुदर्शन बीडीसी और हमारे जलंधर भाई, विशाल भाई, सभी लोग साथ में ही हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि रास्ता लंबा है। तो खाने पीने और चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाय पीते रहेंगे तो हम लोग भी बचे रहेंगे। अब उम्मीद रहेगा कि करीब बस्ती के आगे या फिर बस्ती में एक और स्टे होगा। उसके बाद सीधे हम लोग फैजाबाद में रुकेंगे और फिर सीधे सफ़ेदाबाद, बाराबंकी। तो चलिए, रेडी है और सभी लोग आ रहे हैं। कुछ बातें। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाराबंकी और अभी समय हो रहा है, समय क्या हो रहा है? 6 बज चुका है। और इस समय हमारे ब्लॉग में देखिए कौन शामिल हो रहा है अभी। तो यहीं पे हम लोग फ्रेश हुए और इसके बाद अब यहाँ से निकलते हैं फिर से बहन जी की रैली में। आगे का अपडेट क्या है आपसे मिलते रहेंगे, क्योंकि दिन हो चुका है तो सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरे रास्ते की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। हाय हाय बोलते आइए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए मिलते हैं बहन जी की रैली में और आगे का अपडेट मैं आपको देता हूँ गाड़ी में बैठ के। आइए, अपनी हाय देते रहिए मुझे, आप सबकी हाय लगेंगे मुझे। तो साथियों, ये हम लोग देवा शरीफ रोड बाराबंकी में अभी हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे माननीय बहन जी के कार्यक्रम के लिए। रास्ते में कहीं चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह हो चुका है और रात में काफ़ी दिक्कत हुआ, क्योंकि अंधेरा था, इसलिए हम कुछ उसमें वीडियो नहीं बना पाए। जो भी हल्का फुल्का बना है वो तो आपने देखा ही। आगे के सारे अपडेट बहन जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं और बसपा के बारे में लोगों का क्या राय है, इन सारे सवालों का आंसर हम थोड़ी देर में, अभी जब गाड़ी में हम लोग बैठते हैं तो फिर देंगे। अब इनसे हम विदा लेते हुए काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रुक के, और अब हम निकलने वाले हैं। हमारी गाड़ी जो है लग रही है यहाँ पर।
सभी दोस्त लोग रेडी हैं और सभी दोस्तों के साथ अब हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में बहन जी की रैली में। सारा अपडेट फिर आपको मैं वहां से देता रहूँगा और हो सके तो कुछ दोस्त जो है लाइव आने की कोशिश करेंगे, बहन जी के सारे कार्यक्रम को बताएंगे। और इसका वीडियो भी मैं व्हाट्सएप पे, जो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, उनको जो है लिंक शेयर करूँगा। जो भी पूरा वीडियो है उस लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं। मटियाली से जो मोड़ेंगे फिर इससे उधर जाइएगा, उधर जब जाएंगे तो सीधे पहुँच। हाँ नहीं वीवीडी तो पीछे चले आए उधर, अरे ले आएंगे इधर तो चिनार के बाद चलिए अब फिर निकलते हैं, बाय। सवालों के हम जवाब लेते हैं जो भी हमारे दर्शक हैं और बसपा के बारे में अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते हैं। जैसे कि एक सवाल कोई हमसे पूछा था कि बसपा सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही है या ज़मीन पे दिखाई क्यों नहीं देती है। जिस तरीके से सपा प्रदर्शन करता है, सपा की तरह बसपा प्रदर्शन क्यों नहीं करती है, तो इसका भी जवाब है दोस्तों। क्योंकि बसपा जो है बसपा एक राजनीतिक पार्टी होने से पहले एक सामाजिक आंदोलन का मूवमेंट है, जिसका जो ये राजनीति है, जिसका ये मानना है कि मैं राजनीति के माध्यम से इस देश में परिवर्तन ला सकता हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान हमने बनाकर एक ऐसा नियम बना दिया है कि अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से पैदा होगा। तो बसपा का जो ये मूवमेंट है सामाजिक आंदोलन में सुधार का, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन है, उसमें देखिए जो ये गरीब तबका है जिसके पास एक दिन काम करेगा तब फिर वो खाने को पाएगा, तो यह व्यक्ति अगर सड़क पर उतरता है और इसके ऊपर 2-4 मुकदमे हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो मुकदमे झेल सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही है ना? तो मुकदमे नहीं झेल पाएंगे। और अन्य जो पार्टियां हैं वो धनाढ्यों की पार्टियां, उनकी जो पार्टी है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसों से चलती है। जैसे भाजपा को सारे उद्योगपति खूब ज़्यादा फंडिंग किए हैं और आज वो सत्ता में आकर उन्हीं उद्योगपतियों को ये देश बेच रहा है। अभी आपने देखा एयर इंडिया टाटा ने खरीद लिया और इसके अलावा अडानी ने कई एयरपोर्ट्स खरीद लिए और इस देश में जो भी चीज़ें हैं सब बिक रही हैं, बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं। यानी कि इन्होंने बनाया इस देश में कुछ नहीं, ना तो इन्होंने बुलेट ट्रेन लाया, ना ही इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया, लेकिन इस देश को बेचने का काम बहुत तेजी से किया। तो बसपा यही नहीं करती है, क्योंकि बसपा गरीबों के पैसों से चलती है। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि बसपा टिकट बेचती है, तो बसपा टिकट नहीं बेचती है, बल्कि जो प्रत्याशी बसपा की टिकट से लड़ना चाहता है उसको बहन जी बुकलेट देती हैं कि जाइए, ये बुकलेट के माध्यम से अपने समाज में अपने जानने वालों को बसपा का सदस्य बनाइए। और बसपा का सदस्य बनने का जो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, मैं भी बसपा का सदस्य हूँ, 50 रुपये फीस लगता है और वही पैसा जो है बसपा पार्टी को जमा करना होता है, माननीय बहन जी को जमा करना होता है। अब आप जाके झूठो कह दीजिए बहन जी से कि हम जो है 10 लाख लोगों को या 1 लाख लोगों को मेंबर बनाए हैं, तो 1 लाख लोगों का 50 रुपये के हिसाब से गुणा कर लीजिए, उतना पैसा देना होता है। और बहन जी इस हिसाब से टिकट दे देती हैं कि भाई आप 1 लाख सदस्य बनाए हो तो जरूर आप जो है 1 लाख वोट पा जाओगे और आराम से विधानसभा का चुनाव निकाल लोगे। लेकिन ऐसा करते नहीं है, जो प्रत्याशी लड़ते हैं ये खुद गलती करते हैं। और माननीय बहन जी का साफ साफ मानना है कि अगर मैं गरीबों के पैसे से अपना चुनावी खर्चा निकालूंगा तो सत्ता में आने के बाद इन्हीं गरीबों का भला करूंगा। लेकिन अन्य पार्टियां क्या है कि अमीरों के पैसे से चुनाव लड़ती हैं और जब सत्ता में आती हैं तो इन्हीं अमीरों को जो है देश बेचने का काम करती हैं। इसलिए बहन जी का जो निर्णय है वो एकदम सत्य है। और हमारे देश में जो आज ये तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने का सरसों का तेल जो है महंगा हो गया, यही हमारे देश की जनता की बेवकूफ़ी की वजह से हो गया, न कि मोदी के वजह से। क्योंकि मोदी भाई चुनाव लड़ा, उसको अडानी ने पैसा दिया, रिलायंस ने पैसा दिया, और जब उनके पैसे से चुनाव लड़ा तो आज देश उन्हीं को बेच रहा है। इसमें जो है मोदी का कहाँ गलती है? भाई आपको अगर मैं खिलाऊंगा 10 रुपए तो कल का मैं आपसे 20 रुपए लूंगा। फ्री में कोई खिलाएगा नहीं। आजकल कोई बाप जो है फ्री में बच्चे को पढ़ाता नहीं है, इसलिए पढ़ाता है कि पढ़ लिख लेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है जो इतना फंडिंग कर रहे हैं, जो टीवी चैनल पर बैठ के, प्राइवेट टीवी चैनलों पर बैठ के मोदी का बचाव कर रहे हैं, क्या वो फ्री में कर रहे हैं? देश में प्रदेश में काम 1 पैसे का नहीं हो रहा है, लेकिन विज्ञापन करोड़ों करोड़ों का इन टीवी चैनलों को और न्यूज़पेपरों को दिया जा रहा है। अभी आपने देखा किस तरीके से लखीमपुर में किसानों को जो है रौद दिया एक मंत्री के बेटे ने, जो अजय मिश्रा, टोनी मिश्रा करके जो लोग हैं। लेकिन दैनिक जागरण ने जो है किसानों के खिलाफ आंदोलन न्यूज निकाला। तो ये होता है
फंडिंग, जब बिजनेसमैन एक राजनीतिक पार्टी को फंडिंग करेंगे तो उस राजनीतिक पार्टी से बिजनेसमैन फायदा भी लेंगे, और बहन जी यही नहीं करती हैं। आपको पता होगा जब सन 2007 से 12 तक बहन जी का शासनकाल था तो रिलायंस जो है उत्तर प्रदेश में अपने पेट्रोल पंप्स लगा रहे थे, लेकिन जब तक बहन जी का शासन था एक भी पेट्रोल पंप चालू नहीं हुआ, जबकि वो सबसे जो है 1 रुपए सस्ता डीजल देता है, पेट्रोल देता है, लेकिन फिर भी रिलायंस का जो है पेट्रोल पंप चालू नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायंस यहाँ पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जो है गरीबों को के जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम किया था। इस वजह से बहन जी धनाढ्यों को, बिजनेसमैनों को कतई पसंद नहीं करती हैं। जो भी काम करती हैं जनता के हित में, जनता के लिए करती हैं। और कुछ सवाल हैं, कुछ और सवाल है स्मार्ट सिटी को लेकर, क्या है भाई उसका भी मैं जवाब दूंगा। तो ये कारण था कि बसपा जो है सड़कों पे नहीं उतरती है, क्योंकि मुकदमे हो जाएंगे तो गरीब लोग हैं सारे बसपा के कार्यकर्ता, वो फंस जाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुकदमा लड़ सके। और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के पास करोड़ों रुपए लूट के रखे हैं, बाप दादा लूट के रखे हैं, वो सड़कों पे उतरे, हंगामा करे, तोड़ फोड़ करे, गुंडागर्दी करे, लेकिन बसपा एक अनुशासित पार्टी है। तो ये पहले सवाल का जवाब हुआ। और बसपा जो टिकट बेचने का आरोप है उसका भी मैंने, मुझे लगता है कि संतुष्ट जवाब दे दिया है।